एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से लाइव मार्केट एनालिसिस करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं ट्रेड भी लूंगा। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं, करंट ट्रेंड को कंफर्म होने देते हैं। ये मार्केट अभी थोड़ा सा डायरेक्शन को लेके क्लियर नहीं है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, लेकिन मूव समय अच्छे मिल रहे हैं। कल देखिए यहाँ पे अच्छा खासा मूव मिला था। तो 15 मिनट में देखिए तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो है अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ से क्या होता है। फिलहाल मार्केट नीचे जा रही है, जल्दबाजी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक, जहाँ भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो वहाँ पे जल्दबाजी में नहीं करना, आराम से रुकिए, ट्रेंड को कंफर्म होने दीजिए, उसके बाद फिर आप एंट्री ढूंढ सकते हैं। उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब देखते हैं, जिस भी डायरेक्शन में जाए हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है, न्यूट्रल रहना है। ठीक है, कभी भी पिछला दिन आप पे हावी नहीं हुआ। अभी मार्केट क्या करे ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स पिछला दिन भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन फिलहाल करंट में मार्केट क्या करे ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो हमें करंट मार्केट के रेंज नहीं जाना है, जब तक कोई सेटअप ना दिखे वैसा तो हम जा सकते हैं, कि वैसे नॉर्मली नहीं जाना है। कल मार्केट बहुत अच्छी खासी अप ट्रेंड में था, तो अगर मार्केट यहाँ पे हाई राइज बनाती है, एक मूव आता है, उसके बाद हम ऊपर की साइड में जा सकते हैं। और अभी फिलहाल अगर देखें तो मार्केट नीचे ही जा रही है, तो हम लोग नीचे की साइड ही ट्रेड ढूंढेंगे, या फिर इंतजार करेंगे इसका अब ऊपर की साइड आने, मतलब कि ये अभी फिलहाल तो करंट ट्रेंड नीचे का है, तो जब तक करंट ट्रेंड ऊपर नहीं हो जाता तब तक हम लोग ऊपर का ट्रेड नहीं है। या तो कोई एक अच्छा सेटअप अगर हमें मिलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। रिवर्सल का सेटअप तो देखते हैं अब क्या होता है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है यहाँ पे। नीचे की साइड क्वांटिटी कम रहेगी। ऊपर के साइड हम लोग जल्दबाजी में नहीं घुसेंगे। मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा कि आज का जो मार्केट ने हाई बनाया उसको ब्रेक करे मार्केट, उसके बाद फिर अप ट्रेंड के साइड में घुसना है हमें। मतलब एक मूव हमें छोड़ना पड़ेगा यहाँ, अगर ऊपर के साइड का ट्रेड ढूंढना है तो।
अगर ये हैमर बनता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। तो यहाँ पे हैमर बनाया मार्केट ने। ठीक है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था तो मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूंगा। तो यहाँ पे एक ट्रेड जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं ना, वो लोग ना 5-10% क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी के साथ यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि पिछला दिन अगर आप देखें तो ये बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड था और ये लगभग एक रिट्रेसमेंट बेस है यहाँ पे मार्केट है ना। तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि आज के हाई को ब्रेक करे, उसके बाद अगर कुछ दिखता है ऊपर के साइड तो सेटअप हमारा बनता है तो हम ट्रेड लेंगे। ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा। चलिए, ये ऊपर के साइड जा रहा है, अच्छी बात है, जाने देते हैं। अगर ये मिस हो गया तो हमें इसका अफसोस नहीं करना है कि कि ये ट्रेड मिस हो गया। ये हमारा सेटअप नहीं है तो हमने इस पे ट्रेड नहीं किया, बस सीधी सी बात। कि ये जा रहा है ऊपर के साइड, अच्छी बात है, जाने देते हैं इसको। जल्दी से वैसे आज के हाई को ब्रेक करें, फिर एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट दे और हम लोग वहाँ पे एंट्री करेंगे। एक बार हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं।
ठीक है, फिर इंतजार करना है। इम्पल्स में आके ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है कि हमारे यहाँ वर्क कर रहा है तो लोग घुस जाते हैं अभी, कि अब बहुत लेट हो चुका है। अगर घुसना ही था तो अब बहुत कम क्वांटिटी के साथ हमें बनने के बाद ही घुस सकते, लेकिन अभी हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते क्या है, यही मिस्टेक कर जाते हैं। पहला मिस्टेक तो हमारा ये होता है कि सहमत के बाद हम फुल क्वांटिटी में घुसते हैं। वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। ठीक। अगर आप 10 लॉट के साथ ट्रेड करते हैं तो आप एक दो लॉट के साथ इतना रिस्क ले सकते हैं, उसका असर आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और अगर प्रॉफिट आ गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ट्रेड थोड़ा रिस्की हो जाए, क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट नीचे जा रही है आज। ये दो कैंडल अगर आप देखें तो नीचे जा रही है, तो हमें उस तरह का रिस्क नहीं लेना है करंट ट्रेंड के अगेंस्ट। जब तक रिवर्सल का सेटअप नहीं बनता है तब तक नहीं जाना है। और ये कोई रिवर्सल का सेटअप नहीं है। ठीक है। ये होता है रिवर्सल का सेटअप अगर सेम डे में ये रिट्रेस करके यहाँ पे हैमर बनाते हैं तो। लेकिन हम आज के कैंडल को देखें तो यहाँ पे ये नहीं लग रहा है। ये थोड़ा सा रिस्की लगा। अब देखिए, जहाँ भी नहीं समझ आया ना, कॉन्ट्राडिक्शन हो, वहां ट्रेड मत लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन था, तो उस जगह पे ट्रेड करने से बचना है, क्योंकि लॉस, फालतू के ट्रेड्स नहीं लेके जो आप लॉस नहीं करते ना, वो भी एक तरह से प्रॉफिट ही है, अपने पैसे बचाने। तो ये भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। और अभी तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि सोच रहे होंगे कि मार्केट ने हमें बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाया। बिल्कुल भी इधर नहीं घुसना है। अब क्या है ना, आपको हमेशा जब भी आप ट्रेड करें ना, आपको अपना स्टॉप लॉस देखना है कि आपका स्टॉप लॉस, अभी अगर आप एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। ये हैमर के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, जो कि काफी बड़ा। ठीक है। और नहीं तो आप एक स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं इस कैंडल के नीचे। तो ये स्टॉप लॉस आपका थोड़ा रिस्की हो जाता है। ठीक। जो परफेक्ट स्टॉप लॉस होगा वो हैमर के नीचे होगा, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा। और यहाँ लेंगे आप तो हो सकता है आपका फर्स्ट टारगेट जो है, हो सकता है आज के हाई से मार्केट घूमे, तो यहाँ पे आपका टारगेट भी काफी छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो आपको एक सही रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा यहाँ पे, इसलिए बीच में नहीं घुसना चाहिए। और एक बार गड़बड़ होता है ना, स्टॉप लॉस गड़बड़ होता है तो वहाँ रिस्क, टारगेट भी गड़बड़ हो जाता है, फिर आप क्वांटिटी भी ऐड जहां तहाँ कर देते हैं, फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि अपने सेटअप पर ट्रेड कीजिए। यही सब जगह में लोग पैनिक में, जैसे आप यहाँ इम्पल्स में एंट्री करते हैं, फिर आप थोड़ा सा जब मार्केट नीचे आते हैं आपको समझ में नहीं आता कि स्टॉप लॉस कहाँ रखा जाए, कहाँ लॉस जब दिखाने लगता है तो आप फिर जहां तहां एग्जिट कर देते हैं। फिर मार्केट हो सकता है घूम के आपके डायरेक्शन में चल जाए, फिर आपको लगता है कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस काटने के लिए ये नीचे आई थी। तो वैसा नहीं होता है। आप कुछ भी नहीं हो यहाँ पे। ठीक है। आपकी कोई वैल्यू नहीं है अगर देखा जाए तो। लाखों करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं, आपके एक दो लॉट को देख के आपका स्टॉप लॉस काटने के लिए मार्केट नहीं है। चलिए, बस और थोड़ा सा जाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
ये मार्केट आज का जो हाई था उसके पास चली गई है, उसको ब्रेक भी कर सकती है। देखते हैं यहाँ पे क्या इसके ऊपर है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग इस ट्रेंड के वीक होने का इंतजार करेंगे, फिर रिट्रेसमेंट होगा, फिर रिट्रेसमेंट से रिवर्स करेगी मार्केट, तब हम लोग एंट्री करेंगे। अब ये ट्रेड छूट गया, इसका गम नहीं मनाना है। ठीक है। अब मार्केट क्या है, अब मार्केट अप ट्रेंड में है। पिछले हाई को इसने ब्रेक कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है ना मार्केट में कि अगर आप कैंडल्स देखें मार्केट में, तो ये एक डायरेक्शन है कैंडल्स में। ठीक है। ये दोनों कैंडल्स नीचे की तरफ आ रही थी, अभी जो कैंडल्स है वो ऊपर की तरफ आ रही है, और साइज अच्छा है कैंडल। ये एक बहुत अच्छी बात कि अगर आप को ट्रेड मिलता है अच्छा, आपके डायरेक्शन में जाता है, तो आपको एक अच्छा खासा वहां पे टारगेट मिलेगा। मार्केट फंसाएगी नहीं आपको कि ना ऊपर जा रही है ना नीचे। एक्चुअली को पता क्या है ना कि जब मार्केट ना स्टॉप लॉस काटती है ना टारगेट देती है, तो बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो ये सब मार्केट बहुत बढ़िया है ट्रेड करने के लिए, जब मार्केट का डायरेक्शन हो, कैंडल्स ऊपर जाए या नीचे वो क्लियर आपको दिखे, कैंडल्स का साइज ठीक ठाक हो, विक बहुत ज्यादा बड़े ना नहीं हो, और डायरेक्शन साफ क्लियर पता चले। और जो भी ट्रेडर्स है, जो बिगिनर्स है, लोगों के लिए एक एडवाइस है कि आप लोग कोशिश कीजिए कि अपना जो ब्रोकरेज है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, सो जितना कम से कम कर सके वो आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका ब्रोकरेज बहुत इफेक्ट डालता है आपके पीएनएल पे, खास करके जो बिगिनर्स है। एक्चुअली सबके लिए ही, जो एक्सपीरियंस प्रॉफिटेबल है उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप बिगिनर है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप एक एक रुपये भी बचा सकते हैं अपने ब्रोकरेज में, तो वो भी एक बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत पॉजिटिव आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जो लोग जीरोधा स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं, तो अभी कोटक नियो पे ट्रेड कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो, उनका डीमेट अकाउंट है वो, तो सेफी है और अच्छा है वो। मतलब उस पे वो जीरो ब्रोकरेज लेती है, तो आपको जो चार्जेस गवर्नमेंट लेती है, टैक्सेस वगैरह लगेंगे, लेकिन वो मतलब जो फिर आपसे कोटक कोई चार्ज नहीं लेगा ट्रेड करने में। ठीक है, वो ब्रोकरेज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे एक ट्रेड का 50 से 60 रुपया लगता है, तो वहां पे उसका आधा ही लगेगा, क्योंकि लगभग आधा ब्रोकरेज होता है। 60 रुपया अगर एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में लग रहे हैं, तो 30 ब्रोकरेज होता है। तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करना भी काफी आसान है।
बस उम्मीद कीजिए कि ये एक ही मूव बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। छोटे छोटे कैंडल्स के साथ अगर बहुत बड़ा मूव आता है तो चलेगा, लेकिन जैसे कि कल का अगर मूव देखे तो ये बहुत बड़ा मूव था। तो बीच में हमें क्या होता है ना, बड़े मूव पे एंट्री नहीं मिलती है। अब हमारा सेटअप बीच में, जैसे कल कल की एंट्री तो हमें मिल गई थी। कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो थ्रेड रिवर्सल सेटअप बना था, डबल बॉटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इधर एंट्री थी हमारी, हालांकि इतना बड़ा प्रॉफिट तो हम नहीं बुक कर पाए, लेकिन ठीक ठाक प्रॉफिट वहां पे हुआ था। तो इसमें क्या होता है ना कि बीच में एंट्री नहीं मिलती। ठीक है, धन का रिट्रेसमेंट आपको मिलेगा ही नहीं। अब बीच में कहीं घुसेंगे तो वो आपके लिए रिस्की हो जाएगा, स्टॉप लॉस सही नहीं बैठेगा। तो ये सब दिक्कत हो जाती है जब वन वे बहुत बड़ा मूव आ जाता है, फिर दोबारा एंट्री करने का चांस नहीं। तो यहाँ पे भी शायद कुछ वैसा उम्मीद करते हैं कि ना हो। ये इसीलिए जब आप अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं ना, तो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है, क्योंकि आप कुछ रिस्की ट्रेड्स भी ले सकते हैं कम क्वांटिटी में। क्वांटिटी कम ज्यादा करने से ना आप बहुत अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे आप 10 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, 2 क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है। ठीक ठाक प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, उसके बाद आप फिर जब ढंग का ट्रेड मिलता है तो आप फुल क्वांटिटी के साथ जाते हैं। और मान लीजिए आप कहीं एसएल भी हो जाता है, तो आपको 20% 10% क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दूसरा ट्रेड भी बाद में आराम से ले, कोई आपको दिक्कत नहीं होती लेने में। ठीक है, एसएल लेने में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप बिगिनर है, आप एक या दो लॉट से ट्रेड करते हैं, तो आप यहाँ पे भी एक या दो लॉट से ट्रेड करते हैं, तो टारगेट मिल जा गया यहाँ तो ऊपर, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एसएल हिट हो जाता ना, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था, तो फिर दोबारा ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं होती, या फिर वो लॉस आपके दिमाग में हावी हो जाता है। रिस्की ट्रेड्स आप नहीं ले पाते हैं जब आप बहुत कम क्वांटिटी के साथ। तो ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी को बढ़ा देना है। जब तक आपको बहुत एक्सपीरियंस नहीं हो जाए ढंग का, लगने लगे कि हाँ मार्केट में पकड़ है, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, तभी आप क्वांटिटी का एक्सपीरियंस हो गया हो अच्छा खासा, लगातार प्रॉफिटेबल है, तो आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज सीखने के लिए एक दो तीन इनफ है, उससे ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि होना आपको लॉस ही है। यहाँ पे मिनिमम आपको, मतलब मिनिमम मुझे लगता है कि 1.5 2 साल तो आपको लगेंगे। 1.5 2 साल एकदम मिनिमम है फिर ट्रेडर बनने के लिए। अगर आप किसी ढंग के आदमी से सीख रहे हो, जिसको आता है ट्रेडिंग करना ढंग से, प्रोसेस पता है, और उनके प्रोसेस को आप 100% फॉलो कर रहे हो और अपना 100% दे रहे हो, तब आपको 1.5 2 साल लगेंगे। ठीक है, 2 साल ही मान के चलते हैं। और अगर आप खुद से सीख रहे हो और कोई मेंटर नहीं है आपका, तो फिर जर्नी आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि आपको 5 साल 6 साल या 10 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत यहाँ पे नॉइज बहुत है। इम्पोर्टेंट यहाँ कुछ कुछ ही चीज है, ठीक है, सारी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन बाकी चीजों में भी लोग टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि आप खुद से सीखेंगे तो आपको नहीं पता ना क्या जरूरी है यहाँ। आप सीखेंगे, फिर उससे करेंगे, फिर देखेंगे कि नहीं ये तो काम नहीं आता, तो आप उसको फिर छोड़ देंगे, फिर दूसरा चीज सीखेंगे। ठीक है, तो उससे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका कोई मेंटर है जो कि किसी से आप सीख रहे हैं,
जिन्होंने मार्केट में टाइम दिया है तो फिर वो आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि फिर उनको पता है कि यहाँ पे क्या काम करता है क्या नहीं करता है, फिर आप वही चीज वो आपको सजेस्ट करेंगे जो यहाँ पे काम करता है। तो बस आपको उसी पे फोकस करना है, तो फालतू के नॉइज से आप बच जाते हैं वहीं पे। या तो मतलब मैं मार्केट में लगभग 6 साल से हूँ। ठीक है, 2018 से। तो 2-3 साल तो यही जानने में लग गए कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। प्रोसेस जानने में 2-3 साल लगे, और अभी जो मान लीजिए मैं किसी को पढ़ाऊंगा तो मैं उसे एक सप्ताह 1 महीने में बता दूंगा कि ये प्रोसेस है, ये सीखना है, ठीक है, ये जरूरी है। पर वो चीज जानने में मुझे 2-3 साल लग गए कि ये जरूरी है, और बाकी सब बेकार है, ये सब नहीं जानना। क्योंकि फालतू का नॉलेज यहाँ कोई काम का नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो जबरदस्ती का हर चीज सीख के कोई फायदा नहीं है ना। जो काम का ही नहीं है उसमें आप फालतू में एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। और पेशेंस रख के टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, आपको मिनिमम जैसे कि मैंने बोला 1.5 से 2 साल, अगर आप किसी के अंडर हो 1.5 से 2 साल आपको समय देना पड़ेगा यहाँ पे। उस 1.5 से 2 साल में आप मत उम्मीद कीजिए कि आपको प्रॉफिट होगा। आप सोचिए, अगर आप ब्रेक इवन पे भी रह जाते तो ये बहुत बड़ी बात। भाई मतलब इक्वल इक्वल भी रह जाते, पहला 1 साल तो लॉस ही होगा। उसके बाद डिपेंड करता है आपने कितनी मेहनत की है, फिर आप हो सकता है ब्रेक इवन पे रहे, कि ना प्रॉफिट ना लॉस, इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। उस बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारे, बहुत बार आपको लगेगा कि यार नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, मेरे से नहीं होगा, बहुत बेकार चीज है, ये कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर एकदम डार्क नजर आएगा आपको। वो सब भी झेलना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आप टिके रहते हैं तो फिर वो दिन आएगा जब आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, रिट्रेसमेंट यहाँ पे ठीक ठाक होनी चाहिए। यहीं से फिर ऊपर घूम जाता है तो हम लोग नहीं घुसेंगे। कम से कम इस लेवल तक मार्केट आए, फिर एक ग्रीन कैंडल बने तो हम लोग यहाँ पे घुसेंगे। ठीक है, हम ठीक है रहेंगे। अदरवाइज एंट्री नहीं बनेगी हमारी। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे यहाँ पे सेल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। हर जगह बाय, हर जगह सेल आपको नहीं करना है। और अगर स्कैल्पर है तो आप कर सकते हैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से, लेकिन अगर आप नॉर्मल ट्रेडर है तो फिर नहीं जाना, आपको ट्रेंड के साथ चलना होगा। ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश मत कीजिए। और
देखते हैं। कल अच्छा ट्रेड मिला था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया उसका। ठीक है। ओके। लग रहा है शायद हमारा ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि यार ट्रेड मिल जाए, क्योंकि दो तीन जो भी मैंने वीडियो डाली है फिलहाल, उसमें एक भी अच्छा ट्रेड नहीं हम लोग पकड़ पाए। यहाँ पे भी ये ट्रेड तो हमने नहीं लिया ना, तो अब ही उम्मीद करते हैं कि एक ट्रेड हमें मिले। फिबोनाची अगर लगा के देखें हम लोग एक को के ठीक है। ठीक है, रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे 61.8 के आसपास से। अगर ग्रीन कैंडल बनता है, इधर ही बनता है, तो काफी अच्छा हो जाएगा। हमें परफेक्ट जो एक अप ट्रेंड होता है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक ग्रीन कैंडल हमें तो मिले। देखते हैं। नहीं तो इस वाले सपोर्ट पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ये जो एमआर का लो था, यहाँ पे मार्केट आएगी तो हम लोग यहाँ बाय कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि नीचे जो आ रही है वो कैंडल किस तरह की। अगर ये मरुगजू टाइप की कैंडल हुई जो अप्रोच करेगी इस सपोर्ट लेवल को, तो हम लोग वहां पे नहीं एंटर करेंगे, या कंफर्मेशन का वेट करके बहुत कम क्वांटिटी के साथ एंटर कर सकते हैं। वो भी बहुत जरूरी होता है कि सपोर्ट लेवल पे मार्केट आ कैसे रहे, अप्रोच कैसे कर रहे हैं। इससे जबरदस्ती नहीं घुस जाना है बड़ा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लगभग 50% के रिट्रेसमेंट तक मार्केट आएगी। ठीक। क्या ऊपर जा रही है। ये कैंडल ऊपर ना जाए तो अच्छा है, नीचे भी क्लोज करना चाहिए इसे। फिर अभी अगर इस कैंडल पे हम लोग ट्रेड लेंगे तो, क्योंकि रिट्रेसमेंट जो है वो इधर क्लोज करती है ना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो ये एक ज्यादा अच्छा परफेक्ट ट्रेड होता है। फुल क्वांटिटी के साथ एग्जिट करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस बहुत अच्छा बनता है। लेकिन अब क्या है ना कि अब थोड़ा सा मुझे यहाँ पे रिस्क लग रहा है इसके बाद ट्रेड लेने में। तो थोड़ा मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा यहाँ पे, इसको क्लोज होने देते हैं पहले तो। कितना समय बाकी है, 2 मिनट है अभी इसे क्लोज होने में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, नीचे ही क्लोज हो तो ज्यादा अच्छा है। तो इसके बाद हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, कम से कम इस लेवल तक का रिट्रेसमेंट, इधर तक का। ठीक। और इधर हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, वो हमारे लिए परफेक्ट ट्रेड बनेगा। 1 मिनट बचा है इस कैंडल को क्लोज होने में।
और अच्छा, सेटअप हमारा अच्छा बन रहा है यहाँ पे। बस ये कैंडल नीचे ही क्लोज है। और एक और भी छोटी रेड कैंडल बन जाए तो भी चलेगा। ये यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल उसके हाई को क्रॉस करती है तो ये एंट्री हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। एक और कैंडल रेड बन जाए ना तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा और परफेक्ट हमें यहाँ पे एंट्री करनी। ये यहाँ पे हमें अपने इम्पल्स से बचना होगा। ठीक है, अब जैसे एक टीम बन रहा है, ये बना नहीं है अभी, तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत बार ऐसा होता है, जल्दबाजी में हम भूल जाते हो, फिर वो कैंडल रिवर्स कर जाती है। और फिर जब सही एंट्री मिलती है तो हम एंट्री ही नहीं कर पाते, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉस कर चुके होते हैं। इसको बनने देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है। ओके, अब इससे ज्यादा रिट्रेसमेंट हमें नहीं चाहिए। बस यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें दिखना चाहिए, फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। तो सपोर्ट भी है 25,000 का। ठीक, तो चांसेस है यहाँ से कि ग्रीन कैंडल बने। तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था कि यहाँ पे जो हैमर बनी थी ये 25,000 के पास बनी। 25,000। ओके, ये एक डबल कंफर्मेशन था, तो ये मतलब एक तो हैमर, ऊपर से कल अप ट्रेंड थी बहुत, और ये रिट्रेसमेंट था, और वो भी 25,000 के पास, तो का ट्रेड लिया जा सकता था। जैसे मैंने बोला था पहले भी, क्वांटिटी थोड़ी कम रखते क्योंकि करंट ट्रेंड नीचे गई। कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या किया जा सकता है।
ये रिट्रेसमेंट और बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब हमें इसके बाद चाहिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बस। ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर ये बनती है तो हमारे लिए परफेक्ट एंट्री हमें यहाँ पे मिलेगी। इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन इसको हम लोग क्लोज होने देंगे। ये कैंडल ग्रीन बनती है, इसके मतलब इस कैंडल जो अगर ग्रीन बनी और उसके हाई को क्रॉस करेगी तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे ट्रेड के लिए, और फुल क्वांटिटी के साथ जाएंगे। यहाँ पे इम्पल्स में नहीं आना है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इस कैंडल के हाई को जैसे ब्रेक करेगी, आप कुछ क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं, ठीक है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक। और उसके बाद जैसे ये क्लोज करेगी ऊपर ही, तो फिर तो आप बहुत अच्छी बात है, फिर आप क्वांटिटी ऐड कर दीजिए। लेकिन अगर नहीं क्लोज करके नीचे आ जाती है, रिवर्स कर जाती है, तो क्या होगा कि आपका लॉस जो होगा वो बहुत कम क्वांटिटी में होगा। लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको इसको क्लोज होने देना होगा। ये कैंडल ग्रीन बनेगी तब ही आप एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा था तो मैं यहीं पे कुछ क्वांटिटी एंटर कर, ठीक, इसके बनने से पहले, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे बहुत छोटा होता है। और अगर मैं 100 लॉट के साथ कर रहा हूँ, 100-200 लॉट, मतलब 2,000-5,000 क्वांटिटी के साथ, तो अगर मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी एंटर कर देता हूँ तो कितना ही एसएल हो जाएगा, मेरा छोटा सा एसएल होगा, ठीक। तो उससे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लगभग एक सपोर्ट के पास है, 25,000 का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। और यहाँ से मार्केट रिवर्स, और अगर रिवर्स करती है तो हम लोग वहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे, नहीं करती है तो फिर छोटी सी क्वांटिटी में एसएल जाएगा, बस इतना ही होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, जैसे एक बिगिनर को करना चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करेंगे हम लोग। ये कैंडल को क्लोज होने देंगे, फिर इसके हाई को अगर ब्रेक करेगी नेक्स्ट कैंडल तो हम वहां पे एंट्री करेंगे फुल क्वांटिटी के साथ, जो भी आपकी क्षमता है क्वांटिटी लेने की, 100% क्वांटिटी के साथ। ये और 3 मिनट है यहाँ पे, 3 मिनट वेट करते हैं, या वॉल्यूम देख लेता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम भी ठीक चलेगा। 25,000 की कॉल मैंने ऐड कर ली है, बहुत ही अच्छा सेटअप ये है। ये चांसेस तो यहाँ पे भी है कि ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी ये सेटअप बहुत बढ़िया होगा अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज करती है फिर इस पे एंकर क्रॉस करती है। बस इसका साइज थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, तो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी हमें एसएल के लिए तैयार रहना है, ये नहीं सोचना कि ट्रेड बहुत अच्छा मिला है तो इसका मतलब कि हमें प्रॉफिट ही होगा। हमें हमेशा स्टॉप लॉस सोच के ट्रेड लेना है कि अगर मेरे डायरेक्शन में नहीं गया तो मैं कहाँ निकलूँ, कहाँ निकलेंगे हम लोग, क्या निकलेंगे। तो ये जो लेवल है, एंट्री मान लीजिए हमारा, हाँ, 30-35 पॉइंट का हमारा एसएल होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, इतना एसएल तो लेना पड़ेगा क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है, कैंडल्स बड़े बड़े बन रहे हैं। 25,000 सपोर्ट है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। और 1 मिनट है यहाँ पे, तो you have to be close।
क्लोज करके फिर इसके हाई को ब्रेक करेगा तभी लेंगे, ऐसा नहीं कि क्लोज किया और घुस गए मार्केट में, बिल्कुल भी नहीं। कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा फिर उसके हाई को क्रॉस ही नहीं करेगा, फिर मार्केट नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो उससे हमें बचना है। हाँ ओके, ये कैंडल क्लोज हो गया है। अब इस हाई को जैसे ही क्रॉस करेगी, मतलब कि ये लेवल पे आएगी, 25,34। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये फुल क्वांटिटी के साथ जाएंगे। ओके, और यहाँ पे और थोड़ा सा। ओके, और यहाँ पे एक, हम लोग स्टॉप लॉस पे आ जाते हैं। अब हम लोग स्टॉप लॉस के लिए पे आ रहे हैं, स्टॉप लॉस लेने के लिए हमेशा ये एक परफेक्ट सेटअप है। अब लॉस हो जाए तो उस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन सेटअप हमारा परफेक्ट। ठीक है, बस एक थोड़ी सी दिक्कत ये कि प्रीवियस डे हाई लो के बीच में है, नहीं तो बाकी सारा चीज ठीक है। यहाँ पे तो हमने अच्छी ठीक ठाक क्वांटिटी के साथ एंट्री ली है। एसएल हमारा 30 पॉइंट का है, 30-35 पॉइंट का। कोई बात नहीं, एंट्री हमारी हुई है 74 पे, अभी चल रहा है 78। ठीक है, और ये कैंडल क्लोज होने के बाद हम लोग क्वांटिटी ऐड करेंगे। अगर ये कैंडल अच्छी क्लोज होती है इधर आसपास में, इस हाई के पास नहीं आनी चाहिए, थोड़ी डिस्टेंस रहनी चाहिए, तो हम लोग क्वांटिटी ऐड करें। ठीक है, अब बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आराम से रहिए, बिंदास रहिए। घूम जाएगा तो स्टॉप लॉस देंगे, स्टॉप लॉस देने के लिए ट्रेड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, नॉट अ बिग डील। पीएनएल को नहीं देखना है, चार्ट को देखते रहिए। ठीक, एग्जिट बटन पे हाथ लगा के रखिए, जैसे ही आपका एसएल आएगा एग्जिट कर दीजिए। सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको। अब बेवजह का एग्जिट नहीं करना है, थोड़ा सा मार्केट घूमा तो निकल गए, मार्केट ने डराया तो निकल गए, स्टॉप लॉस पे टिके रहिए। ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, स्टॉप लॉस को ही फॉलो करना बहुत बड़ी बात है। स्टॉप लॉस को फॉलो करिए तो फिर हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। और प्रीमियम को बार बार नहीं देखना कि आपने कितने में खरीदा था, अभी कितना हुआ, वो क्या होता है आपके दिमाग पे इम्पैक्ट होने लगता है। ये 74 पे लिया है, मान लीजिए वो 80 चला गया, फिर 80 से जैसे 70 के आसपास आएगा, फिर आपको ये होने लगेगा कि ओ अब तो मेरा लॉस में आने लगा, प्रॉफिट जाके लॉस में आने लगा, तो वो माइंडसेट सही नहीं होती है, फिर आप गलत डिसीजन ले लेते हो, बेवजह की एग्जिट होने लगती है, तो वो सबसे आपको बचना है। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा। ठीक है, और इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं, इस कैंडल की हाई को क्रॉस करने के बाद, ऐसे नहीं जल्दबाजी में नहीं। तो यहाँ पे कितना टाइम बचा है, 3-2 मिनट और। ठीक है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्लोज होने देते हैं इसको। क्लोज होने देते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी, बस इसी आसपास क्लोज हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्वांटिटी ऐड करने के लिए। क्योंकि ये जो है ये छोटा सा क्योंकि देखिए अब ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस तो ब्रेक होगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए यहाँ से घूम जाता है तो फिर हमें तो एग्जिट करना होगा। तो थोड़ा सा अगर डिस्टेंस रहे तो क्या होगा कि हमारा ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाएगा, लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर जहाँ एंट्री और रेजिस्टेंस के बीच डिस्टेंस ही नहीं रहेगा तो फिर वो हमारे लिए अच्छी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे लगभग हमें 10-15 पॉइंट मिल चुके हैं, अच्छी बात है। और 1 मिनट बचा है, क्लोज होने देंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये इम्पल्स में क्वांटिटी ऐड नहीं करनी है।
आराम से बने रहिए, आपको ट्रेड मिला है, बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। चुपचाप बैठे रहिए और सही टाइम पे सही डिसीजन लीजिए। गलत गलती यहाँ पे नहीं करनी। एक बार वॉल्यूम देख लेते हैं किस तरह का है। वॉल्यूम ठीक है, ओके, और थोड़ा होना चाहिए, बट कोई नहीं। 5 मिनट के कैंडल में थोड़ा बहुत वॉल्यूम कम ज्यादा चलता है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट 5 मिनट में अभी क्वांटिटी ऐड करेंगे हम लोगों के। और क्वांटिटी की है, बहुत कम क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ कुछ दिनों से। ओके, अब हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। स्कैंडल के लो पे अगर मार्केट आती है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। आराम से बैठे रहिए, चार्ट को देखिए, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। कहाँ पे एंट्री हुई है हमारी? 88 पे। ओके, वेट कीजिए। और ये यहाँ से अगर रिवर्स भी हो जाता है, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना कि मेरा आया हुआ प्रॉफिट इतना चला गया। कोई बात नहीं, ब्रेक इवन पे निकलेंगे, लॉस पे निकलेंगे, लॉस के लिए तैयार है। मैं यहाँ पे लॉस पे निकलने के लिए भी तैयार हूँ। बस क्या है कि मेरा अगर ये बड़ा मूव आए तो नहीं छूटना चाहिए। एक दिन लॉस होगा चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। बड़ा मूव नहीं छूटना चाहिए। अगर बड़ा मूव दिया मार्केट में तो मैं वो एक दिन एक ट्रेड के लिए ट्रेड करता हूँ, जो कि एक ट्रेड जो महीने 2 महीने 6 महीने के लॉस को कवर कर देता है ना, उसके लिए ट्रेड कीजिए, ठीक। उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। अगर आप कोई 20 दिन ट्रेड करते हैं, उसमें 19 दिन भी लॉस हुआ, लेकिन एक दिन अगर प्रॉफिट होता है आपको, और इतना बड़ा प्रॉफिट कि 19 दिन के लॉस को कवर कर दे और फिर प्रॉफिट में भी आ जाए, तो वो अच्छी ट्रेडिंग है ना। आपको प्रॉफिट में रहना है। आपको उससे कोई मतलब नहीं कि आप हर दिन प्रॉफिट में, आप ग्रीन है हर दिन, और लेकिन आपका ओवरऑल पीएनएल रेड, तो उससे क्या फायदा फिर। तो हम यहाँ पे टारगेट देखेंगे इस लेवल पे, ठीक है। उससे पहले हम लोग स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। स्टॉप लॉस क्या है हमारा? स्टॉप लॉस है हमारा ये जो बड़ी कैंडल है, और यहाँ से हम ब्रेक इवन का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, लेकिन एग्जिट के बारे में नहीं सोचेंगे। यहाँ से अगर ब्रेक इवन पे भी चला जाए, जीरो नेगेटिव भी, उसके लिए भी हम तैयार हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बहुत लोग टारगेट बुक करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे यहाँ से रिवर्स हो जाए तो नो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ब्रेक इवन पे एग्जिट करना पड़ेगा, करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट लगातार डायरेक्ट ऊपर गई ना, तो एक बहुत बड़ा मूव मिलेगा जो मैं नहीं छोड़ना चाहता। तो अगर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं, तो वो लोग कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो ज्यादा क्वांटिटी के साथ करते हैं तो कुछ क्वांटिटी चाहे तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। इस कैंडल के क्लोज होने देने पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। रिवर्स होगा तो देखा जाएगा। पहले इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं। 10:18 हो रहा है अभी। प्रीमियम को नहीं देखना है, ठीक है। प्रीमियम देखेंगे आप यहाँ पे, खास हाई के पास है, यहाँ पे आपको फंसाने की कोशिश करेगा, प्रीमियम घटेगा, ठीक। फिर आपको लगेगा कि ओ भाई, ये तो नुकसान हो गया। तो वो माइंडसेट यहाँ पे नहीं आने देना। देखिए यहाँ पे कैंडल नीचे की साइड आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप वेट कीजिए। यहीं पे, यही तो मेन आपका एक्सपीरियंस दिखेगा, कि इसी जगह पे कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो। ये कैंडल अगर रेड बन जाएगी, तब यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी निकाल लेंगे। फिर उससे पहले कुछ नहीं करेंगे। इसके और नेक्स्ट कैंडल इसके लो को क्रॉस करेगी तो भी हम 50% क्वांटिटी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले एसएल पे टिके रहेंगे, ठीक है।
अभी एग्जिट नहीं करना है कि वीक बना दिया मार्केट ने तो निकल जाओगे। ये निकालने के लिए ही तो वीक बनाया है। यहाँ पे जो छोटे मोटे जो लोग होंगे ना, वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे वो। ठीक। तो अच्छी बात है, उसी के कारण यहाँ पे ये हो पाया। कोई बात नहीं। यहीं पे असल टेस्ट यहीं पे होता है ट्रेडर का। ठीक है। और यहाँ आने के बाद भी अगर आप लॉस में भी चले गए तो भी आपको पैनिक नहीं हो रहा है, वो असर नहीं कर रहा है आप पे। वो चीज आपको असली ट्रेडर की पहचान होती है। ठीक है। इसके लोगो क्रॉस करेगा, हम कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है। घूमने दीजिए ना, जबरदस्ती का ये नहीं करना है कि मतलब बेवजह का की एग्जिट कभी नहीं करनी। ठीक है। परफेक्ट एग्जिट मिलेगी, एग्जिट करेंगे। नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए अगर ये रिवर्स करके बहुत बड़ा मूव देती ना, तो रिग्रेट नहीं करना है। रिग्रेट नहीं होना चाहिए, फालतू का रिग्रेट। क्योंकि ऐसा मैंने बहुत बार देखा कि मार्केट ने डराया, मैं निकल गया, उसके बाद कितना बड़ा मूव आया जो 6-6 महीने के लॉस को एक दिन में कवर कर देने वाला। ठीक है। उसके लिए मैं ट्रेड करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा एसएल आने वाला है। ठीक है। उम्मीद करते हैं ना आए। आ गया तो एग्जिट कर देंगे और ओके। सिंपल है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। जब आप इम्पल्स पैनिक में आने लगते हैं ना, तब आप कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इसको। तो आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब मैं ऑलरेडी तैयार हूँ लॉस के लिए भी, तो मुझे कोई यहाँ पे हमारा ऐसा आ गया, हमने एग्जिट कर दिया है, मैक्सिमम क्वांटिटी मैंने निकाल दी है यहाँ। ठीक। अब इस कैंडल को क्लोज होने देंगे, अगर ये रेड कैंडल क्लोज होती है तो निकाल देंगे। कितना टाइम बचा है? ओके। हम्म। ये कैंडल को ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। फिर भी रुकते हैं, क्लोज होने देते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आया हुआ था। लगभग हमने 25 पॉइंट्स से ऊपर हमें मिल रहा था यहाँ पे। 25 नहीं, 30 पॉइंट्स मिल रहा था निफ्टी पे। और वो 30 पॉइंट वापस आ गया कहाँ पे? एग्जिट जहाँ मैंने किया, वो आया हमारे, जो मैंने 10 बार क्वांटिटी ऐड की थी, उससे भी नीचे। तो कोई बात नहीं, ऐसा होगा आपके साथ। ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। ये कैंडल इसी तरह क्लोज होगी तो फिर हम जो बाकी की क्वांटिटी है उसको भी निकाल देंगे। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए। लॉस ऑफ प्रॉफिट हो उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं हो, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और 2 मिनट है इस कैंडल को पूरा होने में, इंतजार करते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा, इम्पल्स आएगा कि नहीं एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो। तो अब 100-200 रुपए बचाने के लिए क्यों ही एग्जिट करना, जब आपने इतना बड़ा लॉस प्रॉफिट छोड़ा है। तो क्या जल्दी है, होगा तो 300-500 का लॉस होने देते हैं, मतलब 10-20 पॉइंट जाएंगे। कोई बात नहीं, जाने दो भाई। क्योंकि मैं लगभग ब्रेक इवन, इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बाद बहुत ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा ना, ब्रेक इवन पे लगभग आपकी एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बड़ा लॉस होगा नहीं। 500, 1000, 2000, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है। तो लोग क्या है वहां पे कि रेट नहीं देखना चाहते।
तो ऐसे नहीं होगा ना। आपको अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट करना है। आपको रेड और ग्रीन नहीं देखना है। ठीक है। ये कैंडल क्लोज होगा, हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। क्योंकि क्लोज हो गया है। चलो को क्लोज करें। ओके, मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर दी है। चलिए कोई बात नहीं, एकदम ब्रेक इवन पे एग्जिट हुआ है। यहाँ तक कि चार्ज था वो भी वापस नहीं आया। तो कोई बात नहीं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक्चुअली इसी से पता चलता है कि आप, क्योंकि यहाँ पे आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि ये इतना बड़ा प्रॉफिट आने के बाद ब्रेक इवन पे मुझे निकलना पड़ा, लेकिन हमेशा ये नहीं हो। ठीक है ना। कभी कभी होगा जब ये ही इतना बड़ा मूव देगा ना कि आपके आज जो भी आपको प्रॉफिट छूट गया उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाए। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। यही दिखाता है कि आप कितने एक्सपीरियंस हो। कि आप एक बड़ा प्रॉफिट देखने के बाद फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट कर रहे हैं, फिर भी आपको उसका कोई रिग्रेट नहीं। इसी से पता चलता है कि आप मतलब बेहतर हो रहे हैं या नहीं। तो ठीक है। यहाँ पे हमें एक अच्छा सेटअप मिला था, हमने सेटअप पे काम किया। सेटअप को प्रॉपर फॉलो किया, सही सही एंट्री सही एग्जिट लिया। ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने बोला था, एक चीज जो हमारे ये अगेंस्ट चली गई वो क्या थी ना, मैंने बोला था कि प्रीवियस डे हाई लो के बीच है मार्केट आज। ठीक है। तो शायद वो चीज यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस डे हाई लो के बीच जब मार्केट रहती है ना तो वहां पे पेस बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मूव आपको कम देखने को मिलेंगे कि वन वे बड़ा मूव आया, ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो शायद वो चीज यहाँ पे हावी हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन उसके कारण हम अपना जो प्रैक्टिस है उसको नहीं बदलेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसा होगा, हम इसी तरह से ट्रेड करें। ओके। रिट्रेसमेंट देखिए एकदम 61.8 के पास से ये रिट्रेस हुआ था। काफी अच्छा ट्रेड था हमारे लिए। हालांकि हमें ब्रेक इवन में निकलना पड़ा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे बहुत लोग एग्जिट कर सकते थे। हाई को टच करने वाला कैंडल जो क्लोज करता है, जहां भी क्लोज किया उस पर एग्जिट किया जा सकता है कुछ क्वांटिटी। ठीक है, आप किस तरह के ट्रेडर है वो आप पे डिपेंड करता है। कि अगर आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट करते हैं तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है। मैं थोड़ा अलग तरह से ट्रेड करता हूँ, मार्केट जैसा है उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन पे लगभग मेरा एग्जिट हुआ। ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्वांटिटी कम ही रखी थी मैंने, मतलब क्या बोलूं मैं कम ही क्वांटिटी के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल पिछले कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा सब। एक्चुअली ऐसा होता है जब आप ट्रेडिंग करोगे ना तो कुछ फेजेस ऐसे आएंगे कि अब सब कुछ गड़बड़ होगा और मुश्किल होगा थोड़ा। ठीक है? कुछ भी करेंगे सारा कुछ गलत ही होगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये मेरा डाउन फेज है, और उस टाइम क्या कीजिए, क्वांटिटी को एकदम कम कर। फिर जैसे आप उस डाउन फेज से निकलिएगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब सब सही जा रहा है, तो फिर आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे मैं दोबारा ट्रेड नहीं लूँ। ये नहीं कि इम्पल्स में यहाँ पे देखिए ये कैंडल रिवर्स कर गया, अभी क्या होगा ना कि आप फिर से प्रीमियम को देखेंगे तो प्रीमियम ठीक ठाक, नहीं वहीं घूम रहा है। ये बहुत नीचे आके फिर ठीक ठाक जगह में आ गया है, तो उसका असर हो जाता है, फिर आप सोचने लगते हो कि फिर से एंट्री कर लेनी चाहिए, लेकिन नहीं। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट शायद साइडवेज कर देगी। एक तो प्रीवियस डे हाई लो के बीच है, ठीक है, और आज का भी जो हाई लो बना है उसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रही। हाई को भी नहीं क्रॉस कर पाई, लो को भी नहीं क्रॉस कर पा रही है।
तो मतलब कि मार्केट डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रही, तो यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे वेट कीजिए, एक मूव आने दीजिए ऊपर की साइड या नीचे की साइड, उसके बाद आप देख सकते हैं। ठीक। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ ट्रेड करना सही होगा। यहाँ पे अगर मैं फिर से एंट्री कर दूं करूँ तो चांसेस है कि ट्रैप हो जाए। ठीक है, तो नहीं करेंगे यहाँ पे एंट्री। देखिए ये यहाँ पे वापस से ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, दिख तो ऐसा ही रहा है। लेकिन यहाँ 50-50 है, हो सकता है ये जाए भी, हो सकता है नहीं भी जाए। ये जा भी सकता है, लेकिन मैंने सोच लिया कि यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, तो मैं यहाँ पे नहीं लूंगा। क्योंकि इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, वो उस चीज ने दिखा दिया, प्लस प्रीवियस डे हाई लो के पीछे ये दो चीजों ने दिखाया कि यहाँ पे बायर्स में उतना ज्यादा दम नहीं है। ठीक है, ये इसको क्रॉस करता उसके बाद ये रेड कैंडल बनती ना, क्रॉस करता क्लोज करता उसके ऊपर, तो फिर हम दोबारा एंट्री यहाँ पे मैं करता कि हाँ चलो रिट्रेसमेंट हुआ है उसके बाद एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मुझे सही नहीं लग रहा, ये मेरा सेटअप नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं ट्रेड लूंगा वापस से। और टाइम भी हो गया है, तो स्कैनर को देख लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। और शायद मैं आज दोबारा ट्रेड नहीं लूँ एक्चुअली। जैसा कि मैंने बोला कि जब डाउन फेज चले ना, तो क्वांटिटी को एकदम कम कर दीजिए। अब बंद नहीं करना है ट्रेडिंग, क्योंकि फिर आप मार्केट से दूर नहीं, मार्केट के पास रहिए, क्वांटिटी को कम कर दीजिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स घटा दीजिए। ठीक है, जब भी डाउन फेज चले, क्योंकि ट्रेडिंग आपकी साइकोलॉजी से 80% यहाँ साइकोलॉजी है, और अगर आप लाइफ में डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो फिर आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी और आप गलत गलत डिसीजन लेंगे। तो आपको पता है कि आप गलत डिसीजन लेने वाले हो, तो आप अभी क्वांटिटी इतनी कम कर दो, नंबर ऑफ ट्रेड्स इतने कम कर दो कि आपको उससे फर्क ही नहीं पड़े। ठीक है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ उसे, और आज मैं और ट्रेड नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप और कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं, कोशिश करूंगा कि कल भी वीडियो बना पाऊँ। ठीक है। ठीक है। ओके।